हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फिर से रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन में अभी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन इन ए ग्लास स्लैब। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन का, वो आता है हमारे पास लेंस। व्हाट डू यू मीन बाय लेंस? लेंस क्या होता है? ठीक है, लेंस क्या होता है और मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है। मिरर जो होता है वो सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था हमारे पास, लेकिन लेंस के अंदर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स को हम बोल सकते हैं कि वो लेंस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम bounded by one spherical surface। देखो क्या है कि इसके लिए आपको दो मिरर की रिक्वायरमेंट तो है बच्चों, कम से कम में दो मिरर तो चाहिए है टू फॉर्म लेंस। ठीक है, और उनमें से एक सरफेस कैसा होना चाहिए? वो स्फेरिकल होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। ठीक है ना, ये बात ध्यान से समझनी है। लेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स है, दो मिरर तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उनको कंबाइन करना है हमने इस मैनर में कि जो एक सरफेस हो उसका, क्योंकि दो सरफेसेस हो गए, एक सरफेस जो होगा वो स्फेरिकल होना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा टर्म बाय टर्म चलते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि लाइट जो है वो इसमें से पास कर जाएगी। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि लाइट इसमें से पास कर जाएगी। हम लिख सकते हैं लाइट पासिस। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है? बेंड ऑफ लाइट। पास करेगी, लेकिन कैसी करेगी? बेंड होते हुए, बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो, जो बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है वो क्या है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय वन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, जो उसमें से एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल सरफेस होना वो जरूरी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का अलग से अगर हम मतलब समझें तो उसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है कि जिसके अंदर से लाइट पास कर जाती है। ठीक है, लाइट रे पास कर जाती है। रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट भी हो। ठीक है, तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें, एक ये होता है, इसे हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और एक होता है हमारे पास, अगर हम इस फॉर्म में ले लें बच्चों, देखो ये होता है प्लेनो कन्वेक्स। ये होता है कनकेव लेंस। ये होता है प्लेनो कनकेव। ये एग्जांपल है मुझे। दो कन्वेक्स मिरर को अगर मैं जोड़ता हूं तो हमें क्या मिलता है? कन्वेक्स लेंस मिलता है। दो कन्वेक्स लेंसेस को मैंने कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गया? कन्वेक्स मिरर को मैंने कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गया? कन्वेक्स लेंस मिल गया। देखो, स्फेरिकल मिरर हुआ है, प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो का मतलब क्या है कि एक एंड उसका प्लेन है, मतलब जो हमने प्लेन मिरर स्टडी किया था। ठीक है ना, स्ट्रेट। और एक स्फेरिकल, देखो एक स्फेरिकल सरफेस होना नेसेसरी है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। ये प्लेन और ये कन्वेक्स मिरर। दो कनकेव लेंस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉरी, दो कनकेव मिरर मिलकर क्या बनाते हैं? कनकेव लेंस बनाते हैं। दो कनकेव मिरर मिलकर क्या बनाते हैं? कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कनकेव लेंस बनाते हैं। अब ये प्लेनो कनकेव है, एक तो हमने कनकेव वाला पार्ट ही पिक किया, कनकेव मिरर वाला, और एक प्लेन मिरर वाला पार्ट भी पिक किया। दोनों को जब कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गया? प्लेनो कनकेव मिल गया। ठीक है, ये लेंसेज हैं सारे। ये आपको एग्जांपल बताया कि लेंस के भी कैसे शो होता है हमारे पास। ठीक है, पॉज करके इसे नोट कर लो।
फिर हम आगे मूव करते हैं। करें आगे। उसके बाद आता है बच्चों टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस में हमने दो टाइप के लेंस स्टडी करने हैं जनरली। एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। ठीक है, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। अब देखो कन्वेक्स लेंस की मैं कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बना रहा हूं, आपके पास डिफरेंस भी आएगा तो आपने एक्सप्लेन करना है उसमें। कन्वेक्स लेंस हमें मालूम है वो इस नेचर का होता है बच्चों। ठीक है, दो कन्वेक्स मिरर को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। कन्वेक्स मिरर को कंबाइन करके देखो क्या होता है, ये थिक फ्रॉम सेंटर, ठीक है, थिन फ्रॉम एजेस। एजेस से देखो जो इसके एज है, अपर और लोअर एज है, वहां से ये क्या है, थिन है मतलब पतला है। थिक फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्या है, ये थिक है, मोटा है। ठीक है ना, तो हम यहां पर पॉइंट्स लिख सकते हैं। इट इज thick from center, thin at the edges। और ये किस नेचर का होता है, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, मतलब जितने भी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेंगी वो एक पॉइंट पर उसे कंसंट्रेट कर देगा। ये किस नेचर का है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अब आ जाओ कनकेव लेंस के ऊपर। कनकेव लेंस इस शेप का होता है। अब देखो ये क्या होता है, थिन फ्रॉम सेंटर और थिक एट दी एजिस। एजिस में देखो वो थिक है और थिन हो जाता है कहां पर, सेंटर पर। तो इसमें अगर हम पॉइंट लिखें तो हम लिखेंगे थिन एट सेंटर या थिन, सेंटर से थिन है और थिक है एट एजिस। और ये किस टाइप की इमेज प्रोड्यूस करता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग नेचर का है। ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है और ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो हमने आज जो स्टडी करना है वो कन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करना है। हमने उसमें रूल्स क्या अडॉप्ट करते हैं टू ड्रॉ द इमेज और फिर इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। आज का हमारा मेन मोटिव जो है वो ये है। तो यहां तक पोस्ट करके हमें क्या करना है, आप लोग नोट कीजिए। क्योंकि कन्वेक्स लेंस हम आपको बताया, कनकेव लेंस क्या बताया, और अगर डिफरेंस आए तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे से। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद हमने जो स्टडी करना है, रूल्स टू ऑब्टेन एन इमेज इन कन्वेक्स लेंस। देखो उससे पहले आपको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस की ड्रॉ, हम उसे ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो इस टॉपिक से पहले हम क्या स्टडी करेंगे, नॉमेनक्लेचर आप स्टडी कर लीजिए। यहां में थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर अलग से टॉपिक कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर है ऑफ कन्वेक्स लेंस। ध्यान से देखना है बच्चों, देखो दो कन्वेक्स मिरर को कंबाइन करके हमारे पास क्या बनता है, कन्वेक्स लेंस बनता है। दो कन्वेक्स मिरर को कंबाइन करके। अब देखो हमारे पास क्या होगा, अब ये देखो ये कर्व्ड है हमारे पास सरफेस एक, तो इस ये किसी ना किसी सेंटर के अबाउट कर्व होगा। ध्यान से समझना है स्टेप बाय स्टेप।
ये पहला, सपोज करो कि मैं पहला कन्वेक्स मिरर ये एज्यूम कर रहा हूं, तो ये किसी ना किसी सेंटर के अबाउट होगा। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं इसके अबाउट, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इसके अबाउट की है। ये क्या मिलेगा हमें, देखो ये जो हम फर्स्ट कन्वेक्स, मैंने जो भी है मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर है, फर्स्ट एंड को मैंने क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया, मतलब उसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसी ना किसी सेंटर के अबाउट स्फीयर होता है हमारे पास, बताया था सेंटर ऑफ स्फीयर बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लार्ज में करते हैं, तो मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इतना पोर्शन। उसके बाद अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा हमारे पास, ठीक है, ध्यान से समझनी है बात। इस वाले मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए ये बन जाएगा हमारे पास। तो से दिस वन इज C1, इसको हमने क्या कह दिया, ये C2 बोल दिया। जो सेकंड कन्वेक्स मिरर है मान लो ये है, और फर्स्ट कन्वेक्स मिरर है वो ये है, क्योंकि हमारे पास अब दो स्फेरिकल मिरर है ना, उनको कंबाइन करके हमने क्या किया है, एक लेंस बना दिया। तो दो स्फेरिकल अगर मेरे पास मिरर है तो उनको किसी ना किसी सेंटर के अबाउट कर्व होंगे। तो ये कर्व हुआ इस सेंटर के अबाउट, मतलब C2 के, ये कर्व हुआ इस सेंटर के अबाउट C1 के, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसके अंदर क्या चेंज आता है, लेंस के अंदर क्या चेंज आता है, जो C1 होता है उसे हम बोल देते हैं फर्स्ट फोकस, जो C2 होता है उसे हम बोल देते हैं सेकंड फोकस। ध्यान से समझनी है बच्चे बात, ठीक है। ये होता है, या आप बोल दो कि फोकस फॉर फर्स्ट कन्वेक्स मिरर, फोकस फॉर सेकंड कन्वेक्स मिरर। इसी फोकस को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसी फोकस को, इसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, इसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। और मेन फोकस यही है हमारे पास, जिसपे हम सारी इवैल्यूएशन करते हैं लेंस की, ठीक है ना। तो हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्लेस करके हमने कहा वहां पर क्या पुट कर दिया, फोकस पॉइंट पुट कर दिए, F1 और F2 यहां तक हो जाएगा। उसके बाद जितना डिस्टेंस सेंटर से, जितना डिस्टेंस सेंटर से यहां तक, जितना डिस्टेंस सेंटर से यहां तक है, उतना ही डिस्टेंस हमने आगे एक और एक्सटेंड कर दिया, ये आ गया 2F2, इसको बोलते हैं सेकंड फोकस, ठीक है। ऐसे जितना डिस्टेंस यहां से है उतना ही डिस्टेंस यहां से हमने पिक किया 2F1। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम, बिल्कुल सेम है, ठीक है। सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर इवैल्यूएट किया हर एक मिरर का, उसके बाद फिर हमने उस सेंटर को हटा दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, फोकस से, F1 और F2 हमने पुट कर दिया। भाई ये चेंज है हमारे पास मिरर से, कैसे चेंज है लेंस, ठीक है। तो ये प्राइमरी फोकस होता है जो हमारे पास, जो फर्स्ट फोकस होता है ये सर्कल का, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड फोकस है, मतलब फोकस ऑफ सेकंड मिरर, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जितना ये डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस यहां पिक किया तो 2F1 आ गया, यहां से जितना F2 डिस्टेंस पर था उतना ही डिस्टेंस यहां पिक किया तो 2F2 आ गया। जो ये लाइन ज्वाइन करती है, एक हमारे पास ये होता है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना बच्चों लेंस का, सेंटर पॉइंट, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को जो मीट करती है लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, पहले हमने क्या बनाया, लेंस बनाया। अब ये लेंस बना हुआ है दो मिरर से, ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर से। तो वो कन्वेक्स मिरर किसी ना किसी सेंटर के अबाउट तो कर्व बनाएगा, मतलब स्फेरिकल जो मिरर है वो उसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा। मान लो इसका, इस वाले का सेंटर हुआ ये, इस वाले के लिए सेंटर हुआ ये पॉइंट, ठीक है।
तो हमने यहाँ C1 और C2 की बजाय मैंने क्या पुट करना है, फोकस पुट करना है। F1 और F2 हमने पुट कर दिया। जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से F1 का है उतना ही डिस्टेंस में मैंने सेकंड F1 बना दिया। जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ फोकस से F2 का है उतना ही डिस्टेंस मैंने आगे टू F2 कर दिया। ये हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस है। अब हम आगे मूव करेंगे बच्चों रूल्स टू ऑब्टेन एन इमेज इन कन्वेक्स लेंस। कैसे हम क्या क्या रूल्स अप्लाई करते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। पॉज करके इसे नोट कर लेना है। अब देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है, सपोज करो कि ये क्या है हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है और यहां पर F1 फर्स्ट फोकस आता है, ये 2F2 और 2F1 हो जाता है और यहां पर सेकंड फोकस आता है F2, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, ये 2F1। अगर कोई भी लाइट रेडिएशन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये देखो ये पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, जब वो लेंस में से पास करेगी तो वो कहां पर ट्रेवल करेगी, कहां मीट करेगी, वो फोकस सेकंड फोकस पर मीट करेंगे। इसीलिए इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इमेज हमें यहां पर फॉर्म होती है, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर स्ट्राइक की, अब हम कहां से कहां, देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ये लाइट रेस में से पास करेगी ही करेगी, ठीक है ना। अब यहां देखो जैसे ये एयर है तो ये क्या होगा, सपोज करो ग्लास मीडियम है, जो हमने लेंस बना रखा है वो ग्लास का है। जब ये एयर से जब हम देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा बच्चों, अगर मैं इसके कोई नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जैसे ये ऐसे है, ये कर्व सरफेस है, जैसे इसका नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है ना। ध्यान से समझनी है बच्चे बात, यहां पर मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं आपको लार्ज व्यू में, ठीक है। थोड़ा सा करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे लाइट रेडिएशन यहां फॉल कर रही है बच्चों, मतलब स्ट्राइक करने के बाद क्या इंपैक्ट होता है, ये हमारे पास क्या है, एयर है, ये हमारे पास क्या है, ग्लास है। जब लाइट रे स्ट्राइक करती है, जब ये प्रोसेस हमारे पास आ जाता है, ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसे बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लेकिन सरफेस तो ये है, ऐसे है सरफेस, देखो सरफेस तो ऐसे है, तो इस सरफेस के नॉर्मल कैसे आएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन 90 डिग्री टू दिस सरफेस। तो सपोज करो कि ये नॉर्मल आ गया बच्चों, ठीक है। अगर कोई मीडियम चेंज ना होता तो लाइट रे कैसे ट्रेवल करती, स्ट्रेट लाइन ऐसे ट्रेवल करना था उसे। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, हम आ रहे हैं रेयर से डेंसर की तरफ, तो क्या रूल बताया था आपको, जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ आती है तो उसमें क्या चेंज आता है, वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब वो बेंड कर जाएगी तो वो सीधा जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, तो ऐसे चली गई हो। क्लियर है यहां तक, इतना पोर्शन यहां पर ध्यान से समझना है बच्चे, ठीक है ना। उसे ज्यादा कोई मीडियम चेंज ना होता तो ये सीधी चली जाती है, लेकिन क्योंकि हम रेयर से डेंसर की तरफ आ रहे हैं तो लाइट रे कहां बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई बच्चों, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ये था। अब ये यहां पर जाकर, क्योंकि अंदर तो कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो ये स्ट्रेट पाथ मूव किया। अब यहां जाकर देखो, अब दोबारा से ये ग्लास है और बाहर क्या है, एयर है। अब ये फिर डेंसर से एयर की तरफ मूव कर रही है, डेंसर से रेयर की तरफ मूव कर रही है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, हमने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये नॉर्मल एक्सिस आएगा ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। अगर लाइट रे कोई मीडियम चेंज ना होता तो ये कैसे पास करती, स्ट्रेट निकल जाती। अब रूल क्या कहता है, जब हम डेंसर से रेयर की तरफ आते हैं, जो लाइट रे है वो कहां बेंड करती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है, क्योंकि अब हम डेंसर से रेयर की तरफ आ रहे हैं। जब हम डेंसर से रेयर की तरफ आते हैं तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल ये था, उससे दूर, मतलब उससे डाइवर्ट होगी ही होगी पहले बार, तो ये यहां ऐसे मूव कर जाती है।
आ रही है बात समझ में? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। पहले रेयर से डेंसर में आ रही है तो बीम कहां बेंड हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ऐसे जाना चाहिए था उसे, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। जब हम आ रहे हैं डेंसर से रेयर की तरफ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे होना चाहिए, अवे ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये बेंड हो जाती है। तो टोटल हमारे पास ये फॉर्मेशन आती है जब लेंस में से कोई लाइट रे पास करती है। तभी देखो पहले यहां से यहां आएगी, ये ऐसे हो गई, अब यहां से यहां, ठीक है, अब यहां से यहां जब आएगी तो फिर वो फोकस पे मीट कर जाएगी और बेंड हो जाएगी, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे यहां बनेगा तो ये पोर्शन हमारे पास मतलब फोकस पे मीट करेगी। फर्स्ट जो आपके पास रूल आता है वो क्या है? कोई भी लाइट रेडिएशन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो कहां पर मीट करेगी? एट प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है ना। तो अगर हम यहां लिखें लाइट रे comes parallel to principal axis, then after passes through lens, convex lens, it meets at प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये मोड समझना बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहां से यहां आ रही है तो ये बेंड कर गई और कहां मूव कर गई? फोकस पर मूव कर गई, ठीक है। वो अगर कोई भी लाइट रेडिएशन, कितनी भी लाइट रेडिएशन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो वो कहां पर मीट करेंगी? फोकस पर मीट करेंगी, और उस फोकस को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सेकंड फोकस जो आपको बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। यहां तक फर्स्ट रूल तो हमारे पास ये होता है, इसे ध्यान से समझना है बच्चों, रिकॉल कर करके समझना, बहुत अच्छा प्रोसेस है। आगे प्रिज्म में भी आपको फिर बहुत हेल्प करेगी ये चीजें। सेकंड रूल है कोई भी लाइट रेडिएशन अगर फोकस से पास कर रही है, जैसे मान लो ये फोकस से पास कर रही है, आफ्टर स्ट्राइकिंग दी या आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंस, तो ये कैसे मूव कर जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, उसका अपोजिट हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। व्हेन लाइट रे passes from focus F1, then after transmitting through lens, it moves parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान में रखना है बच्चों पर। पहले हमने क्या किया था? अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो प्रिंसिपल फोकस पर मीट करेगी। अगर F1 में से अगर कोई फोकस में से अगर कोई लाइट पास कर रही है तो जब ट्रांसमिट होगी लेंस में से तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना बच्चों, ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। हो जाएगा यहां तक? पॉज करके नोट करो। अब हम थर्ड रूल जो है वो स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, थर्ड रूल क्या कहता है कि विदाउट डेविएशन या आपसे कोई पाथ चेंज ना हो, वो पॉइंट कौन सा होगा लेंस के अंदर, ठीक है। देखो दो पॉइंट होते हैं उसके अंदर, ध्यान से समझनी है बात।
ये पॉइंट F1, ये 2F1, F2, 2F2। अगर लाइट रेडिएशन, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, आपको बताया था ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई भी लाइट रेडिएशन ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही है और फिर वो लेंस में से पास करती है, तो वो बिना किसी डेविएशन के क्या हो जाएगी, पास कर जाएगी, बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगी। ठीक है। सेकंड पार्ट, दो पार्ट होते हैं जहां से वो विदाउट डेविएशन जो है वो निकल सकती है, या तो वो ऑप्टिकल सेंटर में से की तरफ आए, और ऑप्टिकल सेंटर में से अगर वो पास कर रही है तो विदाउट एनी बेंडिंग वो क्या कर जाएगी, उसमें से ट्रांसमिट कर जाएगी सीधी की सीधी। सेकंड, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आती है तब भी वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा पास कर जाएगी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आती है तो। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, इसमें दो पॉइंट कर लेंगे। इफ ए लाइट रे passes through optical center of convex lens, ठीक है, convex lens, then it moves undeviated, तो वो अपने पास से डेविएट नहीं होगी, वो सीधी की सीधी चली जाएगी। ऐसे ही बी पार्ट, इफ ए लाइट रे passes through या passes along the principal axis, then it moves undeviated, तब भी वो बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने आज क्या किया है, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था आज कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज कैसे फॉर्म करते हैं उसके रूल्स हमने आज किए हैं, और नॉमेनक्लेचर हमने कन्वेक्स लेंस का स्टडी किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पोज करके इसे आपने क्या करना है, नोट करना है। कल हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है।